बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मौसम जो है ना बड़ा चेंज हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा कि आज धूप नहीं है। अभी टाइम हुआ तकरीबन 4:30 का और यहाँ पे खड़ा हुआ जा रहा है, वरना तो जी इस वक्त यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। गंदम कल साफ़ की थी तो गंदम ये है पुरानी हमारी पिछले साल वाली, तो इसमें ना छोटी छोटी सुंडियाँ सी बन गई थी और सुसरी बनी हुई थी, तो इसलिए फिर आज इसको सारा दिन धूप में डाला। तो अभी मैं देख रही थी कि अगर तो सुंडियाँ मर गई हैं, वैसे तो कल छान के भी हमने निकाली थी, तो अगर मर गई हैं तो फिर हम इनको पिसवाने के लिए भेज देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई नज़र तो नहीं आ रही। अभी जी हम इसको डाल लेते हैं बोरी में और भेज देते हैं मशीन पे, क्योंकि मौसम हो रहा है बड़ा ही ख़राब। तो मैंने कहा अगर एक भी झोंका आया ना आंधी का तो मट्टी उड़ के सारी इसमें डाल जाएगी, फिर और नई मुसीबत पड़ जाएगी। आ जाओ डालें गंदम। देखना अगर कोई कंकर हुआ ना अंदर। चलो जी गंदम मैंने डाल दी है थोड़े में, तो अभी कोई लड़का आता तो वो मशीन पे ले जाएगा। अच्छा जी, एक सिस्टर ने कल बोला था कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, उनके हस्बैंड का काम अच्छा नहीं चल रहा, तो आप सब ने भी उनके लिए दुआ करनी है। ये बहुत बड़ी परेशानी है जी, ज़ाहिर बात है रोज़मर्रा के जो ज़रूरियात होती हैं, मामलात होते हैं, जैसे कि आगे ईद भी आ रही है तो और ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही खर्चे होते हैं ना। और गर्मियों में पता नहीं क्या मसला है कि चीज़ें भी बड़ी ख़राब होती हैं, जैसे कभी वाटर पंप जल जाता है, कभी कोई पंखा जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। इस तरह के खर्चे भी जो है ना वो निकल आते हैं। तो खर्चे तो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, ज़रूरतें तो जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। अल्लाह पाक किसी को भी जो है ना वो रोज़गार की परेशानी ना दे, कोई किसी किस्म की अल्लाह पाक किसी को तकलीफ़ ना दे, अपने हबीब के सदके सबकी परेशानियाँ दूर करे, तमाम दिली तमन्नाएँ पूरी करे। और मेरी दिल से दुआ है सिस्टर की अल्लाह ताला आपके हस्बैंड का कोई जल्दी से जल्दी अच्छा सा कारोबार चला दे, ताकि आपके जो ज़िंदगी के मामला हैं वो बआसानी तरीके से चलते रहें। तो ये थोड़ी सी नीचे से रह गई थी सुसरी, तो उसको फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे। मैंने कहा इसको कहीं दूर फेंकेंगे, नहीं तो ये वापस कहीं ना कहीं घुस जाएगी। इसके अलावा जी मुझे भी आप सब बहन भाइयों की दुआओं की अशद ज़रूरत है। आप सब ने मेरे चैनल के लिए भी दुआ करनी है, सपोर्ट भी करनी है, और भी बड़े मामलात हैं। मैं तो आप लोगों से शेयर करती ही रहती हूँ कि जैसे आपको पता ही है कि घर बनाना एक मज़दूर बनने के लिए कोई आसान बात नहीं होती है। तो अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की, जैसे जैसे काम आगे चलता गया तो बहन भाइयों ने बड़ी सपोर्ट की। मतलब ये कि पैसे मांगने भी नहीं पड़े, रिश्तेदारों ने अपने मेरे बहन भाइयों ने खुद मुझे बोल के पैसे दिए कि ज़रूरत है तो ले लो। लेकिन ये है कि फिर वापस भी करने होते हैं, कर्जा भी उतना ही उठाया जा सकता है जितना कि बंदा आसानी से वापस कर सके। बहन भाइयों को ज़रूरत से ज़्यादा भी आजमाना अच्छी बात नहीं होती है। तो कर्जा भी काफ़ी मतलब 6 लाख से अबव हो गया ना कर्जा। तो एंड पे आके ना असल में मैंने तो सारी चीज़ों का हिसाब किताब लगा के जो मुझे बताया गया था, भाई ठेकेदार के इतने हैं, जितने मुझे ठेकेदार के बताए गए थे ना कि वो इतने बनते हैं, उससे मैंने 15,000 रुपया इजाफी रखा हुआ था। लेकिन जब बाद में टोटल हुआ तो जनाब उसका 22,000 मजीद बढ़ गया। ऐसे ही बिजली का मुझे बताया गया था कि तार का लगेगा क्या उससे कहते हैं 45 से 50,000 की तार लगेगी, वो जनाब लग गई है 80,000 की तार। तो एक और खर्चा निकला। इकबाल साहब ने कहा था मैं वायरिंग खुद करूँगा, लेकिन इकबाल साहब लेट कर रहे थे, मिस्त्रियों को जल्दी पड़ी हुई थी, तो फिर वो भी करवानी पड़ी। वो कोई 50-55 हज़ार का खर्चा वो भी बन गया। तो इस तरह से आके थोड़ी सी परेशानी बन गई है, वरना मैं तो बड़ी दूर की प्लानिंग करके तो चलती होती हूँ, तो कभी मसले नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा मसला अभी मुझे भी पेश आ रहा है, छोटा तो नहीं है, समझा जाए तो बहुत बड़ा है, दिल को बड़ी तकलीफ भी है, और वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं जल्दी से कपड़े उतार लूँ क्योंकि आंधी का खतरा हो रहा है जी।
लहसुन थोड़ा बारीकी वाला काम होता है, तो वो अम्मी टाइम पे बनाया जाना छीलने लग जाती हैं। तो अभी मैंने कहा जल्दी से मसाला बनाते हैं और हांडी रख लेते हैं जी। अगर आंधी आ जाए ना शाम के टाइम पे तो बड़ा ही निज़ाम दरम बरम हो जाता है। इसलिए जब इस तरह का सीन बनता है ना तो गांव के लोग फटाफट हांडी रोटी पे लग जाते हैं। वैसे भी ये टाइम है जी हांडी रोटी का, यहाँ पे हर घर में अब चूल्हे शुरू हो गए हैं। तो बाद में ये कर रही थी जी कि मुझे जो इस वक्त परेशानी बनी हुई है ना वो ये है कि पिछले कोई 8 साल जब से हम अलग हुए हैं ना, अलग घर हुआ हमारा 12 साल हो गए हैं, तो पिछले 8 साल से हम कुर्बानी देते आ रहे हैं ना। तो मैंने एक ज़ीन रखा हुआ था कि ईद के करीब जाके मेरे पास इतना हो जाएगा कि हम लोग ना कुर्बानी दे सकेंगे। लेकिन जी वो बिल बढ़ने की वजह से ना तो कुर्बानी वाला मामला जो है ना वो खतरे में पड़ गया। बल्कि कुर्बानी तो कुर्बानी रहेगी, बच्चों के कपड़ों का मामला भी खतरे में पड़ गया। सबसे बड़ी मेरे लिए ये टेंशन है। जब से हमारी शादी हुई है ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह पाक ने नए कपड़ों से महरूम रखा हो। तो अल्लाह पाक आप भी देंगे जी उनके घर से, अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है। और आपकी दुआएं नहीं तो कोई कमी नहीं रहेगी, अल्लाह पाक सारी मुश्किलें आसान कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये टेंशन चल रही है क्योंकि दिन रह गए थोड़े। तो फिर ये है कि कपड़े हम लोग रेडीमेड लड़कियों के तो लेते नहीं हैं, हम लोग ला के खुद ही को डिज़ाइनिंग सेनिंग करके हमेशा बनाते होते हैं। मैं तो महक फातिमा की ऐसे ही करती हूँ। तो उसके लिए फिर टाइम चाहिए होता है, आपको पता। फिर मेरा जो ज़िंदगी का शेड्यूल भी कुछ ऐसा ही है कि टाइम पे काम करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो बाकी फिर भी जी अल्लाह पाक इंशाल्लाह मदद करेंगे। आप बस दुआ कर दीजिएगा तो अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह आसानियाँ कर ही देनी है। पानी बड़ा और इसके अलावा जी एक और खर्चा जो है ना वो मेरी समझ से बाहर हो गया था। दरवाज़ों की लकड़ी तो अल्लाह का शुक्र है घर से निकल आई। तो मैं मुसलसल इकबाल साहब से पूछती थी थोड़े दिन के बाद कि इनकी मजदूरी क्या बनेगी तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार मजदूरी होगी एक दरवाजे की। और 5 दरवाजे भरने, 2 बाथरूम के और 2 कमरों के, 1 किचन का। तो मेरे ज़हन में था कि चलो 35 हज़ार, हालांकि 2 दरवाजे तो छोटे हैं ना बाथरूम के। तो मैंने 35 हज़ार रुपया रखा हुआ था। वो जी मजदूरी भी जो भाई ने बताई है वो मेरे ज़हन से कहीं ऊपर चली गई है। और वो जो मजदूर उस दरवाज़ों के लिए पैसे रखे थे वो भी लग गए हैं जी बिजली के काम में। अभी दरवाजे भी बन रहे हैं तो उन्होंने भी लगाने आना ही है। अब वो परेशानी अलग है। तो इसलिए जो है ना ईद का जो मामला है ना वो थोड़ा सा परेशान कुन बन गए। तो इसलिए आप सबसे शेयर किया आज ये बात कि आप सब ने दुआ करनी है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमें आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। और मौसम जी आज हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत हो गया। हल्की हल्की हवा चल रही है। खतरा था कि आंधी आएगी लेकिन आंधी नहीं आई। मौसम बल्कि अच्छा हो गया। तो अगर थोड़ी बहुत बारिश आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। और इधर भाभी ने जो है ना वो चारपाई खड़ी की है, पीछे वो लकड़ियों वाले चूल्हे पे कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, चावल बना रही हैं भाभी। और हम लोग चले गए चूल्हा अपना लेके नीचे हाल में जो गैस वाला चूल्हा पड़ा ना वहाँ पे हम दाल बनाएंगे। तो भाभी का आपको जो है सेटअप दिखाते हैं। भाभी ने आपकी चावल रखी है। और ये वाली जो माहौल है ना आप यकीन करिए ये हमारे क्या उसे कहते हैं कि दिल को मोह लेने वाले जो सीन होते हैं ना, ये जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होती हैं, आग पे कुकिंग करना खास तौर पे। तो ठीक है जी, फिर अभी मैं जाऊंगी नीचे मैं गई थी, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। कल एक कमेंट भी था कि आपका नक्शा जो है वो समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी वजह ये है जी कि अभी हमने आपको दिखाया भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। जब दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। और आपको नहीं दिखाना तो किसको दिखाना है, मगर थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह कल किसी और जैसे व्लॉग में। अपने रखिएगा हौसला ख्याल, इसमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ी सी बात मैं भूल गई थी तो खुदा हाफ़िज़ कर दिया। तो मैंने कहा चले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नीचे मैं रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई कि अभी सारा हाल ही पड़ा हुआ है तो आवाज़ बहुत गूंजती है। मैं कोई आधा घंटा वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर करके तो देख के तो परेशान होकर वापस आ गई हूँ। वहाँ पे जो है ना अभी वीडियो बनाने वाला कोई सीन नहीं है। तो इसलिए फिर कल मिलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।